आज हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे हमारा एक पीनट पैटर्न बना था आज, और उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि भी एक और चार्ट पैटर्न बन रहा है इस पे। तो वो जो सेकंड चार्ट पैटर्न बन रहा है उसको हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग में क्या होता है, एक हमारे पास पोल होता है, पोल के बाद एक फ्लैग आता है। फ्लैग जो होता है वो कंसोलिडेशन की फॉर्म में होता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्लैग के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमने पोल का एक हाई ले लिया। पोल का हाई लेने के बाद अपने को एक सेकंड पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट से हमने पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो ये सिंपल सिंपल आपको क्या दिख गया, ये एक तरीके से फ्लैग बन गया हमारा। फ्लैग ऐसे ही होता है, ये फ्लैग बन गया। तो इसको हम बोलते हैं पोल बोलते हैं। ये जो हमारी पूरी लेंथ रहती है, ये पोल की लेंथ रहती है, ये हमारा पोल होता है। ये फ्लैग होता है जो एक एरिया के अंदर जब मार्केट या फिर कोई भी शेयर प्राइस कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अपने को ये फ्लैग का मिल गया ब्रेकआउट। अब ये जो ब्रेकआउट मिला है, यहाँ से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या है, देखो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस जो होता है वो जो लास्ट स्विंग होती है, यहाँ से जो हमें ये ब्रेकआउट मिला है, हमें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जो एक सेकेंड, ये हमारा ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट का जो लास्ट स्विंग होता है, लास्ट स्विंग ये है। लास्ट स्विंग का जो हमारा लो होता है उसकी हम एक रेंज बना लेते हैं। ये जो रेंज होती है ये हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है इस शेयर के लिए, इस शेयर प्राइस के लिए, इस पैटर्न के लिए। अब अगर मैं बात करूं आपको सेफ प्ले करना है, तो सेफ प्ले जो करना है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीनट पैटर्न का एक दिखाया था कि सपोर्ट चार्ट ने कहाँ से लिया है। तो ये वाली हम रेंज ले लेंगे, हमारा सेफ प्ले हो जाएगा। सेफ प्ले मतलब अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो अपने को कंफर्म है कि यहाँ से अब जाएगा ही जाएगा। बेसिकली यहाँ तक आए, यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी कम होती है जब हमारा पैटर्न बिल्कुल ही बुलिश डायरेक्शन में है। अगर वो पास हो गया तो वो अप डायरेक्शन में ही जाएगा। उसमें टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो टारगेट डिसाइड करने के लिए हम पोल की लेंथ देखते हैं। पोल की लेंथ अराउंड आ रही है 105 के अराउंड आ रही है। तो ये हमारी पोल की लेंथ जो होती है, ये पूरा इसने प्राइस बता दिया कि 105 हमारा मूवमेंट मिली है अपने को 105 रुपीज़ की। तो मैं चेक करूंगा भी हमारा जो ब्रेकआउट आया था वो कितने रुपीज़ पे आया था, वो आया था 233 पे। 233 पे जो हमारा ब्रेकआउट आया था, 233 से 105 की एक अप डायरेक्शन यानी कि बुलिश डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, गो फॉरवर्ड होंगे। तो 105 मतलब 339 अराउंड अप्रोक्स है ये। 339 का जो हमारा टारगेट होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का, ये मतलब मेरा लॉजिक है इसमें। सारा कुछ ऐसा नहीं है भाई आपको ट्रेड लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं कि उसमें रिस्क फैक्टर भी होते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो अब ये चार्ट पैटर्न जैसे मूवमेंट चल रही है, तो ये जरूरी नहीं होता कि आपको डायरेक्ट ही ये ब्रेकआउट के बाद अब डायरेक्शन यहाँ तक चला जाएगा। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी चार्ट पैटर्न में क्या आ जाता है, जैसे ये हमारा बुलिश फ्लैग बन गया। बुलिश फ्लैग के बाद हमें क्या मिला, एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मान लो रीटेस्ट करने भी आ गया। तो रीटेस्ट करने के लिए आपके पास होल्ड के लिए पेशेंस होना चाहिए। अब जाने को ये डायरेक्ट भी जा सकता है, लेकिन मैं एक सिनेरियो और आपको बता दूं। यहाँ से चलो हमारा रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद अब गया, फिर इसने दोबारा कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद टारगेट अचीव करा। तो ये सिनेरियो होते हैं अलग अलग, ये डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए आपको पेशेंस रख के चलना पड़ता है। तो अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग लेना, आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड पे लेना। मेरी कोई इसमें सजेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ इसमें। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारा रेजिस्टेंस का एक फैक्टर होता है वो भी इसने ब्रेकआउट दे दिया रेजिस्टेंस वाले फैक्टर को। जैसे मैंने आपको इसमें सपोर्ट बताया जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में, वैसे ही एक हमारा रेजिस्टेंस फैक्टर भी है। रेजिस्टेंस फैक्टर होता है कि यहाँ से एक साइकोलॉजी थी हमारी कि भाई यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो हो सकता है यहीं से शेयर जो है दोबारा डाउन डायरेक्शन में आ जाए। लेकिन बुलिश कैंडल बन गई, अपने को ब्रेकआउट मिल गया, किसका, रेजिस्टेंस का भी और हमारे बुलिश फ्लैग का भी, और लास्ट वाले जो पार्ट में मैंने आपको बताया था बुलिश पीनेंट का भी। तो अपने को तीन एक पॉजिटिव व्यू मिल गए कि इस ट्रेड में अपने को बैठना चाहिए टारगेट अचीव करने तक के लिए। इसमें टाइम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि टाइम मेरे को भी नहीं पता होता, ये चार्ट पैटर्न है। अब आपको पता है स्टॉक मार्केट जो है वो वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है। टारगेट अचीव करने को नेक्स्ट 15 डेज में भी कर सकता है, नहीं करने को ये साल भर भी लगा दे। तो इसमें टाइम पीरियड का थोड़ा सा इशू रहता ही रहता है। तो यही था इस वीडियो में। अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए या ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, तो आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।